नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर 2025 को, जिसमें अभी तक 12 लोगों के मौत की खबर है और 24 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तो खबर भारत की है, लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है। वो खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान में एक कार में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अभी जब हम शाम को आपको 5 बजे ये खबर बता रहे हैं तो 12 लोगों की मारे जाने की खबर है और 30 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। और ऐसे में पाकिस्तान कह रहा है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। भारत और पाकिस्तान की ये खबरें दोनों अलग अलग हैं। भारत पर हमने बहुत चर्चा की, इस पाकिस्तान की खबर पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी श्रावणी पटनायक। श्रावणी, और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बयान पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले पे आए? बिल्कुल रोहित, आप जानकारी दूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज याद आ रही है। जब कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, हम चर्चा कर रहे थे न्यूज रूम से, हम बात कर रहे थे, तभी खबर आई थी कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है कि भारत में अब जाकर दिवाली मनी है। वहाँ के लोग हैप्पी दिवाली, मतलब आप सोचिए कि इंसानियत इस हद तक मर चुकी है कि कुछ लोगों की जान चली गई और वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयानबाजी हो रही थी। तब हमने ये कहा था कि इंतजार करिए, अगर दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ होता है, अगर किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी पाकिस्तान की हुई इस हादसे में, इस घटना में, तो ऐसे में पाकिस्तान का भी जल्द शबे बारात निकलेगा और हम उन्हें हैप्पी शबे बारात कहेंगे। और अब ऐसी ही घटना पाकिस्तान में हुई है। हालांकि भारत इतना असंवेदनशील नहीं है कि इस तरीके का कोई भी बयान देगा। मासूम लोगों की अगर जान गई है तो इस तरीके की कोई भी टिप्पणी करेगा। ना भारत की तरफ से ये सब कुछ किया गया, जो ब्लास्ट है वो खुद आपस में लड़ मर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ही ये बयान दिया है कि अफगानिस्तान के तरफ से यह हमला किया गया है और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अब जो है युद्ध के लिए तैयार है। बता दें कि तालिबान पाकिस्तान के बीच लगातार कई समय से तनावपूर्ण स्थिति है और इसी को लेकर दोनों ही तरफ से ओपन जंग के लिए जो है ऐलान किया गया था कि दोनों ही देश जंग के लिए तैयार है, क्योंकि शांतिपूर्ण वार्ता तो दोनों के बीच होने से रही, खासतौर पर जब सामने पाकिस्तान हो। और एक बार हुई भी शांति वार्ता, तो फिर उसके बाद फिर तालिबान और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। अब जब आप तालिबान वाला जिक्र कर रही हैं तो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान और कह रहा था कि भारत ने खुद से ये हमला करवा लिया दिल्ली में। तब तालिबान ने उसे जवाब दिया कि भाई देखो कि ये हमला तो तुमने ही करवाया है और पूरी दुनिया जानती है कि किसका हाथ होता है आतंकवादी हमलों में और भारत को दहलाने की कोशिश कौन करता है। तो और उसी बीच तालिबान ने जब बात कही तो अब वही बात पाकिस्तान राग अलाप रहा कि देखो हमारे यहाँ ब्लास्ट अफगानिस्तान ने करवा दिया। तो बात वही है कि पाकिस्तान अपने किए का भुगत रहा है। तालिबान ने करवाया, अज्ञातों ने कर दिया, या खुद आपस में शिया सुन्नी लड़कर मर गए वहां पर, ये तो बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए श्रावणी ये बहुत आम बात है। बिल्कुल, वहां पर आज दिन कौन सा है? मंगलवार है। अगर शुक्रवार होता तो वहां पर तो ऐसे शुक्रवार को हर दिन खबरें आती हैं, नमाज पढ़कर निकलते हैं, आपस में लड़ मर कर कट जाते हैं, इस तरीके के ब्लास्ट होते रहते हैं। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ जो ज्ञान दे रहा था भारत को, अब वो कह रहा है कि युद्ध की स्थिति में। ये डर भी है उनका, ये डर इस बात का जो आपने जिक्र किया कि अगर कहीं दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का नाम निकल आया तो वही मई वाला डर उनको सता रहा होगा कि फिर हमारे साथ क्या होगा। बाकी अभी मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है पाकिस्तान में इस कार ब्लास्ट में, वो अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से भी पाकिस्तान लगातार डरा सहमा है, असीम मुनीर ने हाई अलर्ट घोषित कर रखा है, सेनाओं को अलर्ट पर रख रखा है। हालांकि सेनाओं में कितनी औकात है, कितना दम है, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में ये तमाम बातें हो रही हैं। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ अपडेट आता है। बिल्कुल, और जानकारी के लिए बता दें आपको कि जिला कोर्ट परिसर में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीब अभी तक जो आंकड़े सामने 12 लोगों की मौत हुई है। कुछ जज भी शामिल है, कुछ आम नागरिक भी शामिल है और एक कार में अचानक से ब्लास्ट होने पर ये बड़ा हादसा हुआ है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अगर आप दूसरे के लिए कुआं खोदोगे तो खाई में तो आप जरूर गिरोगे, और ऐसा पहली बार आपके साथ नहीं हो रहा पाकिस्तान, ये बार बार हो रहा है। और तालिबान की तरफ से भी चेतावनी पाकिस्तान को पहले से ही दे दी गई है। शांति वार्ता में अगर बात नहीं बनती, क्योंकि इस्तांबुल में लंबे दौर की बातचीत चलती आई है रोहित, लेकिन एक एक बैठक, एक एक बातचीत विफल रही है। वो इसीलिए क्योंकि जहां एक तरफ बातचीत होती है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हमला बोल देता है। ऐसे में शांति वार्ता कैसे होगी, कैसे संभव होगी, कैसे सफल होगी? देखिए, एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो पाकिस्तान की वही वाली दुम है।
वो कभी सीधी नहीं होगी। और कुत्ते को कितना भी घी खिला लो वो हजम नहीं कर पाएगा और ना आपका उस तरीके से वो आपके साथ रह पाएगा। ये पाकिस्तान वालों की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में तो कुत्ते भी वफादार होते हैं। तो पाकिस्तान की वही दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। इस्तांबुल में शांति वार्ता हो गई, लेकिन फिर पाकिस्तान ने रातों रात अटैक कर दिया अफगानिस्तान पर। और उसकी सबसे घटिया मानसिकता हमेशा ये होती है कि वो आवाम को टारगेट करते हैं। अगर आपकी लड़ाई दो सेनाओं से है या सरकार से है तो आप उनसे लड़िए, आवाम को टारगेट करते हुआ। अब क्योंकि उनके खून में वही है, उनके जीन में वही है, वो खून अपने लोगों का बहा देते हैं। भारत में भी जब उन्होंने इस तरीके के हमले किए तो किसको? आवाम को मारा। और जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया तो भारत ने किसको मारा? आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, उन्हें तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान हमेशा आवाम को टारगेट करता है। और जब खुद की आवाम मरती है तो फिर उनके पास चारा क्या बचता है कि चलो उकसा दो कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, भारत हम पर अटैक कर सकता है, सेनाएं अलर्ट पर हो जाएं, असीम मुनीर अपनी तरफ से, ख्वाजा आसिफ अपनी तरफ से। तो ये बातें करते रहते हैं और फिर आवाम को वो इस तरीके से पूरी तरीके से भरमा कर भारत के खिलाफ जहर उगलवाते हैं। तो ये बातें तो दुनिया देख रही ना कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि तालिबान ने उन पर सब कुछ करवा दिया। तो भाई आप भी तो अंजाम वही वाला भुगत रहे हो ना जो आप तालिबान पे कर रहे थे। तालिबान के आवाम को आपने टारगेट किया। अब वो तो सैन्य आर्मी है नहीं तालिबान, वो तो लड़ाके हैं। उनको तो किसी भी, वो तो LAC मानते भी नहीं है। वो तो कहेंगे हम वो डूरंड, माफ कीजिएगा, डूरंड लाइन वो मानते ही नहीं है। वो कहेंगे ये कौन सी लाइन होती है, हम तो घुस के मारेंगे, और मार रहे हैं। और अगर इसी तरीके के आरोप पाकिस्तान ने तालिबान पर और लगाए तो तालिबान अब सचमुच मारेगा इनके। अभी एक ब्लास्ट इनको दिख रहा है, कई ब्लास्ट सुनाई दे सकते हैं इनको। तो फिलहाल पाकिस्तान अपने हद में रहे, अपनी औकात में रहे। 2-4 टुकड़े अमेरिका से मिल रहे हैं, उसी टुकड़े पर पलता रहे, खाता पीता रहे। अगर ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की तो फिर अंजाम बुरा होगा। और जो भारत पर जश्न मना रहे थे दिल्ली ब्लास्ट के बाद, उनको उनके अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया। हम इतने असंवेदनशील नहीं हैं कि हम उसका जश्न मनाएं क्योंकि वहां की आवाम मारी गई है। और बाकी फिर मैं आखिर में यही कह रहा हूं कि अगर नाम निकल आया तो फिर इससे बुरा अंजाम कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही जाते जाते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया है कि किसी भी जो षड्यंत्रकारी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। और इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े तमाम बड़ी अपडेट के लिए, देश दुनिया के तमाम छोटी मोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।